आज हम करने वाले हैं फूड चैलेंज। तो जो आज का हमारा चैलेंज है वो है फूड चैलेंज, एकदम डिलीशियस और टेस्टी चैलेंज। और उसके लिए हमने कुछ ये इंग्रेडिएंट्स के नेम्स हमने इस चिट्स में रख रखे हैं, और वो होंगे कुछ बेस इंग्रेडिएंट्स और कुछ होंगे मेन इंग्रेडिएंट्स। तो हमें इन बेस और मेन इंग्रेडिएंट्स जो भी हमारे पास आते हैं इनके मिक्सचर से हमें बनानी होगी एक डिश। और इसमें कुछ वियर्ड इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सा इंग्रेडिएंट आता है। हमें ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करना होगा कि क्या बना रहे हैं, ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं होंगे कि हाँ क्या बनेगा, क्योंकि उसी टाइम ही हमें पता चलेगा कि किसके पास कौन से इंग्रेडिएंट्स आए हैं। एंड हैंड टू हैंड हम बनाएंगे और फिर हम खा के हमारा रिएक्शन भी आपको बताएंगे कि वो थम्स अप था कि थम्स डाउन था। वेस्ट कुछ नहीं होगा, जो भी बनेगा हम खाने ही वाले हैं उसे, अच्छा बने बुरा बने। चालू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, जो आज का हमारा चैलेंज है फूड चैलेंज, वो अब स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। तो मैं अब चारू को कॉल लगाऊंगी, वो मुझे मेरे इंग्रेडिएंट्स बताएंगी एंड देन वी विल स्टार्ट। तो गाइस मैंने चारू को कॉल लगा लिया है। तो अब अपन चारू से पूछेंगे कि मेरे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो चारू जी बताइए क्या है मेरे इंग्रेडिएंट्स। तो आपके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। पहला बेस इंग्रेडिएंट है व्हीट, उसके बाद ऑनियन, टमाटो और पोटैटो, सोया सॉस, मेयो और ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, चीज वगैरह कुछ भी। एंड उसके बाद सरप्राइज एलिमेंट इसमें ये है। आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज करना है थोड़ी सी शुगर। ओके, तो अब मेरे को मेरे इंग्रेडिएंट्स पता चल गए हैं, तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और हम चारू को बोलते हैं बाय बाय। गाइस, तो टाइम आ चुका है अब फाइनली जाकर किचन में कुक करने का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैंने साक्षी को कॉल कर लिया। साक्षी बताने वाली है सारे इंग्रेडिएंट्स। सो हेयर साक्षी गोज। तो चारों तेरे इंग्रेडिएंट्स हैं व्हीट, कैप्सिकम, टमाटो, अनियन, पोटैटो, ऑरिगेनो, चीज और मतलब सॉसेस कोई सी भी जो यूज करने हो, नमकीन, और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो तेरा होगा लेमन। वो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा था कि लेमन हो सकता है ये इंग्रेडिएंट, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था। चलो अब कहते हैं टाटा बाय बाय साक्षी को। तो गाइस मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाले जो चारू ने बोले थे। ये सोया सॉस निकाल लिया मैंने, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, वेज मेयो, टमाटो, अनियन, पोटैटो, व्हीट, फ्लावर, है ना, नमक और ये अपना ऑयल, तो और ये चीज़ भी। Hi guys, welcome back to Charu's Kitchen. मैं सेम इस्लाम की। सो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स मुझे साक्षी ने बताए थे वो मैंने सब यहाँ रेडी करके रख लिए हैं। पोटैटोज मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिए हैं, आटा गूंद के रख लिया ताकि मुझे इजी पड़े। सो अब मैं आपको वाइटनेस चॉप करके मिलती हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं आटा गूंदने वाली हूँ, तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग होगा कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। लिटरली आटा गूंदना नहीं आता। One eternity later. गाइस मेरा आटा गूंद गया। अब आलू को बॉईल कर रही हूँ, फिर तब तक मैं सारी वेजीज कट कर लूंगी। रुको, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। सब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और हम रोटी का आटा ले चुके हैं। से अब हम रोटी देने जा रहे हैं और फिर देखो कैसे फूलती है। 5 minutes later. बेल रही हूँ रोटी। सबसे ज्यादा टफ चीज यही है, आटा गूंदना और उसके बाद उसको बेलना। गाइस मैं रोटी बेल रही हूँ, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम ही है बेलने का भी, तो देखते हैं कैसे बेलते हैं। 2000 years later. सी बनी है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी है, बट लेकिन फर्स्ट ट्राई था मेरा, तो मैंने पूरा अच्छा से ट्राई किया कि हाँ मैं ऑलमोस्ट गोल ही रखूँ। तो ये रोटी बननी स्टार्ट हो गई है। आई एम सो हैप्पी। चलो जैसी भी बनी, बट हाँ बननी स्टार्ट हो गई। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है रोटी। ऐसी सीख गई है रोटी, है ना। तो अब रोटियाँ बनाते मुझे ऐसा फील होगा कि मैं कोई मैट्रिमोनी साइड के लिए रोटी बना रही। क्या बढ़िया था गुरु। आज सबको दिखा रहे देखो
आलस देख के मैंने क्यूटी डोबू भी आ चुका है हमारा ब्राउनी। ये भी देखना है कि रोटियां कैसी बनती है, ये भी जज करेगा हमारी रोटी ना। शिवाई भी काफ़ी सही बन गई है, तो अब मैं इसको भी सेक रही हूँ। वाली दूसरी रोटी है जो सिक गई है। आलू छील के रख लिए हैं एंड ये है ओनियन, कैप्सिकम एंड टमाटो। अब मैं इन सारी चीज़ों को चॉप करने वाली हूँ एंड देन चॉप करके हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। सो लेट्स वेट एंड सी कि कैसे कट होते हैं, क्या होता है। कैप्सिकम चॉप करूँगी, फिर टमाटर चॉप करूँगी, फिर इसे चॉप काम में बिजी हो गई थी, तरह टमाटर अगर भूल गई मेरे घर में चॉपर की, तो मैं आधा प्याज बॉईल कर रही मैं पोटैटोज को, तब तक चॉपिंग करूँगी। और हाँ, अगर आप लोगों को भी ये वाली रेसिपी बनानी है तो आप मेरे साथ साथ बना सकते हो। मेरे को नहीं पता एंड रिजल्ट टेस्टी होगा, मैं खा के बताऊँगी एंड में, बट हाँ अच्छी बनेगी। ये टमाटोज, तो इसको मैं चॉप करूँगी। गाइस मैंने दोनों चॉप कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को है ना कद्दूकस कर लिया था और ये सारे वेजीज यहाँ चॉप हो गए। अब मैं ये सारे वेजीज और ये सब मिक्स करने जा रही हूँ। देखो क्या करी सॉल्ट थोड़ा और, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं चाट मसाला। सब इन सारी चीज़ों को आप कर दें मिक्स मिक्स मिक्स, और फिर हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी और फिर हम आगे करेंगे। चॉपिंग वगैरह करी थी, उसका ऊपर बनाएंगे सौते। तो इन सबको मैं सौते करूँगी एंड देन फिर है ना अपन उसको रोटी पे लगाएंगे। पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल डलेगा। पहले मैं इसमें अनियंस ऐड कर रही हूँ, ये हो गए ब्राउनिश। अब टमाटो ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा नमक ऐड करूँगी, थोड़ी सी काली मिर्ची, एकदम इसमें मैं कॉर्न ऐड कर रही हूँ। ये ऑरिगेनो ऐड करा मैंने, चिली फ्लेक्स, अब इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ जैसा मुझे चारों ने इंग्रेडिएंट दिया था। तो ये हो रहा है इसका मिक्स। आलू वेजीज एंड रेगुलर मसाले ये सब इस बाउल में आ चुके हैं एंड हम इसे करें मिक्स। सारे इंग्रेडिएंट्स देखो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि इन सारे इंग्रेडिएंट टाकोस बनाने में कभी भी लेमन यूज़ नहीं होता। फिर साक्षी ने मुझे बोला था कि इस सब में लेमन यूज़ करना है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस मसाले में मैं हाफ लेमन मिक्स कर दूँ, तो शायद इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। लेमन इसके अंदर जाते हुए ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, खट्टा ना हो जाए बस। गाइस सब कुछ फाइनल हो गया, ये मेरा बन गया, सौते हो गया। अब जो इंग्रेडिएंट्स थे जो मेरे पे लगाने हैं वो मैं अब लगाऊंगी रोटी पे। तो पहला मैं लगा रही हूँ वेज मेयो, मैं बना रही हूँ। अब मैं रिवील कर देती हूँ क्या बना रही हूँ, कैसेडियाज। तो ये मेरा सौते रेडी हो गया है। तो अब मैं इससे ना मैंने इधर इस पर मेयोनीज लगा दी, तो मैं पूरे पे ये लगा दूँगी। अब ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ और ये चिली फ्लेक्स थोड़े से ऐड कर रही हूँ। चीज़ ये हो गई अपनी चीज़ ऐड। अपना जो दूसरी वो थी रोटी, उसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी, बराबर नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था कि मेरे से रोटी ढंग से बन नहीं रही, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी। ये आपका ये थोड़ी अलग शेप दिखेगी, इसकी थोड़ी अलग शेप दिखेगी, फिर भी काफ़ी मैंने है ना अच्छी बनाई है रोटी। अब इसको है ना वापस से सेकेंगे, तो अपन इसको सेकने जा रहे हैं वापस से। ये मैं सेकने के लिए वापस से रख रही हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट प्लेटिंग करके ही दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। मेरी फाइनल जो प्रेजेंटेशन होगी वही करके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैंने एक पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस लिया, उसमें बोला था एनी सॉसेज आप यूज़ कर सकते हैं, और मुझे लगता है चाकोस में बेसिक सॉसेज मेरे हिसाब से ठीक रहेगी।
तो मैं ऐसे ही कोई भी रोटी ले रही हूँ एंड इसके ऊपर ये पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी मैं। एंड यहाँ में अभी 2 तरीके की रोटी बेस ही तैयार हो गया, टिक्का टाइप बना लिया। सिर्फ टिक्का एज इट इज़ आप अपने टाको के एक साइड में डाल दो। आप चाहो तो सेकंड साइड भी आप ये डाल सकते हो फिले, नहीं तो आप नमकीन या ऐसे कुछ भी चीज़ डाल सकते हो, थोड़ी सी नमकीन। तो मैं इस साइड में, इसके 1/4 साइड में थोड़ी सी नमकीन डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ ली है, जो मोज़रेला चीज़ है एंड 1/4 पार्ट में मैं इसके डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। इस वाले में मैंने ऑलरेडी थोड़ा खोल के डाल दिया। इस तरीके से बन गया है समोसा स्टाइल। इसके अंदर फिलिंग हो गया, हम इसको पहले सेकेंगे, फिर इसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। और एक ये बना है, इससे थोड़ा जूमिंग करो तो ये 4 पोर्शन में अलग अलग पार्ट है, ऐसा लग रहा है इंडियन पिज़्ज़ा। पर अब इसको जो आपका कटेड पार्ट था इसको आप ऐसे फोल्ड कर दें, 1 then again 2 and then last one, yes। तो ये भी आपका लेयर्स वाला तैयार हो गया है। तो यहाँ मेरे 3 मैंने टाकोस प्रिपेयर कर लिए मैंने। अब मैं इसको इसके अंदर फिट करने जा रही हूँ एंड फिर जब तक ये सीखेगा हम वेट करेंगे थोड़ी देर। हेलो गाइस, तो देखो मेरा सारा रेडी हो गया। प्याज मैंने कैसीडियाज बनाया है और ये चिली मेयो, और जो चारू ने बोला था कि शुगर ऐड करनी, तो मैंने इसमें ही शुगर ऐड करी है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो ये वो है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोग को मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी। आप लोग भी ट्राई करना और कमेंट करना कि आप लोगों ने टेस्ट करके बताना कैसा लगा। अब मैं करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय गाइस। तो ये हमारे टाकोस देखो ग्रिल होके बाहर आ गए। अब फाइनली हमारा खाना तो रेडी है। तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी जल्दी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू CNS फैमिली। समय बताना हमारा ये फूड चैलेंज आपको कैसा लगा। बाय। टेस्ट करके आपको बताऊँगी कैसे बनना है। मैं आपको अंदर की फिलिंग दिखा दूँ एक बार। ये देखो चीज़ भी मेल्ट हो गई। ऑसम, आप लोग जरूर ट्राई करना है। तो अब टाइम आ चुका है ये रेसिपी टेस्ट करने की, ये कैसी बनी है तो देखते हैं। टेस्ट करते हैं। मैंने बनाई, खराब हो कैसे सकती है, चांसेस ही नहीं है। बहुत अच्छी बनी है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। आप लोग भी अपने घर पे बनाओ, खिलाओ अपनी मम्मी पापा को और उनका रिएक्शन इस वीडियो में टैग करके डालो।